जिंदा बचे हो तुम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री। सब बच्चे इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे आराम से, सिवाय एक के। एक परेशान है। कोई नहीं प्राची, दुख तो है जीवन में, आएगा ही। मुझे पता था जब मैं क्लास में होगा सबसे ज्यादा दुखी एक ही व्यक्ति होगा, प्राची। क्यों इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं ये लोग। ठीक है, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन, ध्यान देंगे सभी लोग। तो लास्ट आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। अब केमिकल बॉन्डिंग में लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बी टू वाले कौन कौन है? प्राची और ज्ञानेश्वरी और तू भी। ठीक है। और एक वो आ जाए नहीं, कतोड़े नहीं, वो बी3 का। आंटी। साले। और बी1 वालों का तो हुआ है ना, बी1 वालों का एमओटी तक हुआ है ना, एंटी बॉन्डिंग तक, एमओटी तक हुआ है। और और तू कौन से बैच का है? बी2 का हुआ है ना, रेजोनेंस तक ना ले, बेशरम। बी2 वालों का रेजोनेंस तक, बी3 वाले कौन है यहाँ पे? बी बी3 का कतोड़े, और एक कौन है? वो उनका भी रेजोनेंस तक हुआ है। और तू कौन सी की है रे बेटा? अरे रुक जाओ, उसको पूछने दे यार। तू कौन से बैच की है? बी1 तेरा हुआ होगा। नीट वालों को कोई संबंध ही नहीं है, छोड़ दो, नीट वालों को बाद में पूछेंगे। और कोई बी6 का तो कोई है ही नहीं, बी6 वाले है क्या, कौन है? कोई नहीं ना, बी6 वाले चले गए ना, जो थे वो एक ही था ना, वो चला गया वो। कौन? वेदांत बड़ाला। हाँ, ठीक है, वो तो उधर बी2 में ना, वो मिला था वहां पे। क्लियर है, तो अभी बात करते हैं नीट वालों का। नीट वालों में है बी4 और बी5। तो बी4 वालों का तो पूरा हुआ है। सही है, जो पहले बी4 में थे उनका कहाँ तक इधर तक हुआ था, डायपोल मूवमेंट, और ये बचा हुआ है हाइब्रिड, एमओटी बचा हुआ है। डायपोल मूवमेंट और एमओटी बचा हुआ है, और बी5 वालों का हाइब्रिडाइजेशन से। सो बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग आफ्टर रेजोनेंस, तो हम लोग रेजोनेंस के बाद का शुरू करेंगे। क्लियर? थोड़ा फास्ट रहेगा रेजोनेंस के बाद, फास्ट फास्ट जाएंगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, नोट्स आप लोग को कॉपी करने हैं, नोट्स से मैंने जो लिख के रखे हैं। मेरी हैंडराइटिंग में नोट्स है। मेरी हैंडराइटिंग किसी को गंदी लगती है तो बता देना, आप आपके दोस्त की शक्ल देख लेना, आपको अच्छी लगेंगे है। ठीक है। ठीक है, फास्ट लोग का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अक्षय पढ़ाता है, तुम लोग को आदत है। पता है फास्ट का होता है, अक्षय पढ़ाता है, तुम लोग को फास्ट लोग की आदत हो गई होगी। सब- अक्षय का पता नहीं चलता है, जब बच्चे जब तक टॉपिक का नाम याद करते हैं उतने में खत्म भी हो जाता है। ओके, ये टॉपिक भी था क्या? तो टेंशन की बात नहीं है। सो विल स्टार्ट विद वीबीटी, हम लोग रेजोनेंस के बाद का शुरू करेंगे। रेजोनेंस आई थिंक सो बी2 में हो चुका था, और बी3 में भी रेजोनेंस हो चुका है। और रेजोनेंस सब लोग का हो चुका है, तो रेजोनेंस के बाद काम शुरू करेंगे। रेजोनेंस का वीबीटी, वीबीटी का हाइब्रिडाइजेशन, एंड देन फिर डाइपोल मूवमेंट, फिर एमओटी। ये चार चीजें सीक्वेंस में पढ़नी है। फिर से सुन लो, वीबीटी, फिर उसके बाद वीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद डाइपोल मूवमेंट, फिर एमओटी। चार ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना है। रेजोनेंस तो हो चुका है ऑलरेडी बी2 में। तुम लोग का रेजोनेंस नहीं हुआ था, खाली स्ट्रक्चर्स कर लिए थे तुम लोगों ने। ठीक है चलेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लिखवा के दिया था बस, खाली पहला एक दिन खाली बताया था क्या होता है। एक ही लेक्चर हुआ था। ठीक है चलेगा, कोई नहीं, रेजोनेंस शुरू करेंगे। झूठ बोलते हैं, सब हो गया है, नाटक करते रह रहे हैं बच्चे लोग। झूठ बोलते हैं, मन में पाप भरा पड़ा है लोग। ये बी2 वाले बहुत झूठ बोलते हैं भैया। मेरे को अक्षय बोल ही रहा था, बोला वहां पे बी2 बैच वाले बच्चे, उनसे बच के रहना, झूठ बोलते हैं। हाँ देखो, रेजोनेंस कायस्थ कसस्थ कास्थ। पेन दे दो कोई, दे दो। तेरा नाम क्या बेटा? हाँ, पेन है तेरे पास? फिर ठीक है, बोले अब मैं गरीब हूँ। हाँ, अवंतिका, बेटा सब सेम ही। तू तो बेटा, तेरा नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ। क्या नाम है? आशुतोष। हाँ, तो देखेंगे रेजोनेंस क्या है इसका। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ जाना, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने दोस्त की शक्ल देख लेना। रेजोनेंस काय असते लक्ष द्या रे। रेझोनन्स म्हणजे डिलोकलायझेशन ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन, डिलोकलायझेशन ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स। जे पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स असतात, दोन प्रकारची बॉन्ड असतात, सिग्मा आणि पाय। पाय बॉन्ड जो होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं डिलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मतलब रुके हुए रहना, डिलोकलाइज होना मतलब
मूव होना। तो पाई बॉन्ड, अब ये रेजोनेंस जो कंसेप्ट है ये तुम लोग को ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक में डिटेल में आने वाला है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में एकदम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक में इसका बहुत ही कम यूज होता है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बेसिक जितना रिक्वायर्ड है इनऑर्गेनिक के लिए उतना ही बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ आपको। रेजोनेंस की जो डिटेल वर्जन है वो आपको ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा, ऑर्गेनिक में संजय सर आपको एकदम डिटेल में सिखाएंगे रेजोनेंस ऑर्गेनिक वाला क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको एकदम अच्छे से सिखाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक जितना रिक्वायर्ड है उतना बताता हूँ। तो बढ़ते आगे। अरे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज मतलब रुके हुए रहना, डीलोकलाइज मतलब घूमते हुए रहना। तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, यहां से वहां जाते हैं। तो बोले पाई इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं यहां से वहां, रेजोनेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम के ऊपर रहेंगे तो एक ही एटम के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, और जब एक ही के ऊपर चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा एटम। तो एक एटम अनस्टेबल होगा तो बाजू वाले जो बॉन्ड है वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो कि भैया हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर जो है क्या बोल सकते हैं सारा लोड आ जाए, वो एक ही व्यक्ति बार बार इंजर्ड हो रहा है तो फिर बाकी लोग क्या हो जाएंगे, इजंट, तो पूरी टीम के इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो एक व्यक्ति जो है वो टीम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो अगर सभी लोगों ने बॉन्ड बना के रखी है इसे ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, और उसमें एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, एक एटम अनस्टेबल होता है, तो बाकी लोगों पे भी इफेक्ट आता है, क्लियर होगा। और उसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं 4 जन, इन 4 जन को बोला कि भैया 50 किलो का एक बैग लेके जाओ, खाली बोल दिया कि ये सबसे हट्टा कट्टा दिख रहा है इनमें से, क्या नाम है तेरा, अभिजीत, बोला अभिजीत को बोला कि 50 किलो का बैग लेके चल, है ना, हफ्ते को चलना है 2 किलोमीटर के लिए। यार, एक ऑप्शन क्या है, 2 किलोमीटर तक ये अकेला लेके जाए और बाकी लोग मस्त देखते रहे, वाह क्या बैग उठाता है वाह, ठीक है। और बाकी एक दूसरा ऑप्शन क्या है ना, सब लोग जो है बारी बारी करके बैग उठाए, क्लियर हो गया क्या। तो इससे क्या होगा, एक के ऊपर चार्ज आएगा नहीं, अनस्टेबल नहीं होगा, सभी लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चार्ज को डिवाइड करना। तो जब चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो चार्ज होते हैं वो क्या हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल में घूमने लग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्लियर हुआ सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, क्या आती है, स्टेबिलिटी। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। मतलब जितने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब मान लो 4 लोगों में 50 किलो डिवाइड किया, और एक है 8 लोगों में 50 किलो डिवाइड किया, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 8 लोग। जितने ज्यादा लोग उठाने के लिए रहेंगे उतना इजी पड़ेगा क्या। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जितने ज्यादा लोग माइनस को ले लेंगे अपने ऊपर, जितने लोग ज्यादा लोग चार्ज को अपने ऊपर ले लेंगे, उतना वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, स्प्रेड आउट। अगर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो उसको एक एटम के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिविटी या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज है वो एटम के लिए हार्मफुल होता है, एटम को अनस्टेबल बनाता है, क्लियर होगा क्या, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी ये रेजोनेंस हाइब्रिड का कांसेप्ट क्या होता है समझ में आएगा, बट याद रखना रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, सब सब देखेंगे ड्रॉ करके, देखते जाओ। मान लो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, उसका नाम है ओतेरी, क्या नाम है, ओतेरी। तुम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हो चुका था सब लोग का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो किसी का दिक्कत नहीं, B2 वालों याद है तुम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, B5 B4 सब लोग को। तू कौन से बैच का था, B5, तू B5 का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब लोग का हुआ है। अरे याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ तुम लोग का हुआ है क्या, तेरा क्या नाम है तेरा, दीक्षा वारेकर, हाँ, क्या सर नेम बेटा तेरा, हाँ वही, यस, वरहाड़े, हाँ तेरा हो गया बेटा। तू कौन से बैच में थी, B5 में हुआ है। तेरा क्या अवंतिका, तू कौन से बैच में थी, 12th में, तेरा सब कुछ हुआ, छोड़ दे फिर, ठीक है। और तू, तेरा नाम अनुष्का था, खून वाले बाल, कौन से बाल धोए थे तू, हाँ तेरा हुआ है, कौन से बैच में थी, B5। अभी डिसाइड कर ले बेटा पहले, B4 ठीक है चलेगा। तू कौन से में थी, B4 या B5 में, दो के फिर यही वाली है। तू तो आंसर ही क्यों देती है, जब मैं पूछ रहा हूँ नीट वालों को तो नीट वाले आंसर देंगे ना। सब लोग का हुआ है, ठीक है, बॉयज का टेंशन नहीं, बॉयज का नहीं भी है तो पढ़ लेते बॉयज लोग, क्लियर। हाँ तो ओ तेरी की बात करेंगे, नाम है O3, ठीक है, ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था, बीच में ऑक्सीजन होता है, साइड में एक ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है, सही है क्या। एका ऑक्सीजन वर कितनी टीम के असतात 6, मग इथे 6 टीम के येणार, तो 6 टीम के होने के बाद हम बनाएंगे बॉन्डवा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी क्या, यस। अब ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, 6 टीम के और 2 बॉन्ड 8, 6 टीम के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे इनकी, तो इनकी बात करेंगे तो देखो जरा भैया, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ले सकता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होंगे क्या, यस, कुछ समय इसके पास कुछ समय इसके पास, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा शेयर करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको इसको तरीका दिखाने, इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका बताया था, मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का ये, वाह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का ये ओल्ड फैशन है, कौन सा फैशन है, ओल्ड फैशन। तो न्यू ईयर फैशन क्या था सर, न्यू फैशन ये था इसका कि हम क्या कर सकते हैं, एक पे प्लस दे दे, एक पे क्या दे दे, माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या आएगा, प्लस,
और जो लेता है उस पे क्या आएगा, माइनस। तो ये प्लस और ये पे क्या आ गया, माइनस। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। अब रेजोनेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रेजोनेंस करने के लिए अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड और माइनस, डबल बॉन्ड और क्या होना चाहिए, माइनस। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच में एक एटम, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। क्लियर हो गया क्या। ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, बीच में एक एटम, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। अब रेजोनेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये एक प्रकार नहीं होता। जो हम सीखने वाले हैं वो कौन सा होगा, माइनस और डबल बॉन्ड। कौन सा सीखेंगे, माइनस और डबल बॉन्ड। आपको ऑर्गेनिक में जो सिखाएंगे उसमें सारे होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड और माइनस का, डबल बॉन्ड और प्लस का, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल का। ठीक है, डबल बॉन्ड तो ऐसे, फिर ट्रिपल बॉन्ड और रेडिकल का, ट्रिपल बॉन्ड और क्या बोलते हैं, माइनस का। ऐसे बहुत सारे रेजोनेंस होते हैं। ये सारे रेजोनेंस जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे ऑर्गेनिक में, संजय सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां पे पढ़ाया जाता है। हम लोगों के काम का एक ही है, कौन सा, डबल बॉन्ड और माइनस। कौन सा, डबल बॉन्ड और माइनस। अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, ये ऑक्सीजन परेशान होता है, बोलता है भैया भैया भैया, कि क्या बोल सकते हैं, मेरे पे तो माइनस का चार्ज है। ये बाजू वाले ऑक्सीजन को बोलता है, बाजू वाले ऑक्सीजन को बोलता है, सर सर सर, है ना। बोलता है सर आपके ऊपर तो क्या है, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड है, आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एक काम करो, आप ये माइनस का चार्ज खुद ले लो और मेरे को क्या दे दो, डबल बॉन्ड ले लो, सही है। तो फिर ये दोनों लड़के रहते हैं, तो इसलिए भाईचारा ऑन टॉप। तो फिर बोलते हैं ठीक है भाई, एक काम कर, तू डबल बॉन्ड ले ले, मेरे को क्या दे दे, नेगेटिव, थोड़े टाइम के लिए। तो दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो बीच में हम एरो बनाएंगे, इसको इक्विलिब्रियम का एरो बोलते हैं। किसका एरो बोलेंगे, इक्विलिब्रियम का एरो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ में आएगा। तो इस तरीके से, और बीच वाले पे तो प्लस था, एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो इसे बोलेंगे रेजोनेंस। जब क्या होता है, चार्ज यहां से वहां क्या होता है, ट्रांसफर। अब देखोगे भैया, पहले इस वाले पे माइनस था, अभी इस वाले पे क्या आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ये माइनस इधर भेज देंगे क्या, यस। बोलेंगे सर वो बना के दिखा, ऐसे तो फिर रात भर बनाते रहूंगा, स्ट्रक्चर कभी खत्म होंगे नहीं। तो दो मेन थे, बना दिए। समझ में आया। रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे खाली पाई बॉन्ड शिफ्ट हुई, कौन सी बॉन्ड शिफ्ट हुई, पाई। सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगी क्या, यस, सिग्मा में सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगी। तो बस यही बात है थी, समझ में आया सब लोगों को। मैं और स्ट्रक्चर्स बना के दिखा सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस। कार्बोनेट, एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सब समझ में आएगा। CO3 2 कार्बोनेट की बात करेंगे। तुम लोगों को सुजीत सर ने एक्सपेरिमेंट दिखाया है? वो पेप्सी कोको कोला वाला, तुम्हारे क्लास में नहीं क्या, लास्ट सैटरडे को किया था ना, वो पेप्सी का, वो स्प्राइट वाला, वो स्प्राइट लेके आए, सबको पिलाया तुम लोगों को। हाँ तो स्प्राइट, हाँ तुम लोग थे फोटो में ऐसे सर पे, इसको देखा था मैंने। ठीक है, तो स्प्राइट वाला एक्सपेरिमेंट, तो मेंटोस डाली थी याद है तुम लोगों को। मेंटोस डालने के बाद क्या हुआ था, उस बाहर आ जाता है, सही है। उनके इसमें नहीं आया होगा, उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ठीक है, क्लियर। तो देखेंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा क्यों फेल हुआ उनका मेंटोस का एक्सपेरिमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आप चल, बट आपने नॉर्मली देखा है वो एक्सपेरिमेंट, मेंटोस बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट, बचपन से देखते आए हो। क्यों ऐसा होता है, सोचो कभी। व्हाट इज द रीजन व्हेन वी पुट मेंटोस इनटू कोको कोला और स्प्राइट, है ना, वो बाहर आ जाता है, रीजन क्या है, व्हाट कम्स आउट, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, isn't it? How carbon dioxide is there inside it? बिकॉज वहां पे क्या होता है, डिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, डिजोल्व। आपको हेनरी लॉ पढ़ाया होगा। हेनरी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हेनरी लॉ। उसके लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो लिक्विड, इसलिए आप लोग सोडा की दुकान पे जाओगे तो सोडा की दुकान में, आजकल पुरानी जो सोडा की दुकान होती है उसमें एक मशीन होती है, उस मशीन में पहले पानी डालता है बॉटल में, और मशीन के अंदर बॉटल पुट करके प्रेशर अप्लाई करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पानी जो है वो फिजी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो वहां पे क्या होता है, वो रिएक्शन क्या होती है वो मैं बताता हूं, देखो ध्यान सुनो। ये होता है पानी, और कोई भी पानी, पानी का जब रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था एसिडिक ऑक्साइड होता है, याद है क्या, अरे याद आता है क्या कुछ। यस, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक। तो जब उसमें पानी डालेंगे तो उसका क्या बनेगा, एसिड। क्या बनेगा, एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एडिशन करो, कितने हाइड्रोजन है, दो। कार्बन कितना है, एक। और ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, क्या बना, कार्बोनिक एसिड। क्या बना, समझ में आया। तो तुम्हारी पेप्सी कोको कोला सोडा की बोतल में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, समझ में आया। तो इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। बट जैसे ही इसको क्या बोलते हैं, गर्म करोगे, हेनरी लॉ ब्रेक हो जाएगा। हेनरी लॉ के ब्रेक होते टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, गैस की डिजोलिविटी कम हो जाएगी, और गैस जो है वो डिजोल्व रहेगी नहीं, और वापस क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिक एसिड किसमें जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आएगा। तो आपकी पेप्सी कोको कोला में क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। और ये कार्बोनिक एसिड होता है, एसिड का काम होता है H+ देना, तो दो H+ देगा क्या, तो बचेगा क्या, CO3 2 तो इसका नाम कार्बोनिक एसिड है। तो उससे आया हुआ ये एनायन, इसका नाम बड़ा कार्बोनेट। क्या नाम बड़ा, समझ में आया। अगर पॉलीएटॉमिक रहा तो पॉलीएटॉमिक के लास्ट में 8 लगेगा, क्या लगेगा, 8। तो कार्बोनिक का क्या बना, कार्बोनेट। क्या बना, समझ में आया सब लोगों को, कार्बोनेट क्या होता है, तो ये कार्बोनेट आयन है।
क्लियर। अब सवाल ये आता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसकी वजह से फिजी फिजी हुआ। बट कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली भी निकलती है पेप्सी में से, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तभी भी निकलेगी। बट इतना सारा फिज तो नहीं निकलता नॉर्मली। मेंटोस डालने से इतना क्यों फिज निकलता है, सोचे कभी? सरफेस एरिया, सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। सरफेस जो होता है पोरस होता है, कैसा होता है? पोरस। कभी भी याद रखना, रिएक्शन करने के लिए सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सरफेस जब पोरस सरफेस होगी तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है गैसेस के साथ, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बिकॉज गैस को रिएक्शन करने के लिए सरफेस पोरस चाहिए होती है। और मेंटोस के ऊपर टाइनी मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं, और मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स के अंदर तुरंत रिएक्शन होती है। और उसकी वजह से जो है बहुत जल्दी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? तो मेंटोस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो सरफेस डिपेंडेंट होती है। सरफेस एरिया बहुत पोरस होता है, रफ सरफेस के ऊपर रिएक्शन जल्दी होती है, सब स्मूथ सरफेस पर रिएक्शन होती नहीं है, बिकॉज मॉलिक्यूल को बैठने के लिए सरफेस रफ चाहिए होती है। क्लियर हो गया? तभी इंटरेक्शन हो पाता है। तो इस तरीके से जो है क्या बोल सकते हैं, मेंटोस में रिएक्शन। अब सर ने जो मेंटोस लाई उसमें क्या गड़बड़ी थी, वो मेंटोस उन्होंने, सर ने बोला सॉल्ट की वजह से, सर बोलेंगे कि मेंटोस में सॉल्ट होता है ना, तो वो गलत है, सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट में के होने से ऐसा नहीं होता, फिजीनेस आती है, नहीं तो नॉर्मल ना, सॉल्ट नहीं, मेंटोस के ऊपर की सरफेस क्या होती है? रफ। रफ सरफेस की वजह से क्या होता है? फिजीनेस आती है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो कार्बोनिक एसिड सबको समझ में आया? कार्बोनिक एसिड से क्या बना? कार्बोनेट। क्या बना? तो कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। और उसमें पानी डालेंगे तो क्या देगा? उसका रिस्पेक्टिव एसिड। क्या देगा? रिस्पेक्टिव एसिड। जैसे H2O, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जानते हो, सल्फर का ऑक्साइड। सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। तो इसके अंदर ये डालेंगे पानी, तो पानी डालेंगे तो क्या देगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिला। गया। सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करो, दो H प्लस यहां आ गए क्या, और यहाँ पे क्या बना? SO4 2 माइनस, नाम क्या पड़ा? सल्फेट। क्या पड़ा? समझ में आया सब लोग को? ठीक है। क्लियर। और नाम कैसे पढ़ते हैं? कार्बोनेट कैसे आया? कार्बोनेट कहां से आया? कार्बोनिक एसिड से। सल्फेट कहां से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो फॉस्फेट कहां से आएगा? फॉस्फोरिक एसिड से। क्लियर। और ये फॉस्फोरिक एसिड भी आपके कोको कोला में होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर आप कोको कोला देखोगे तो कोको कोला का एसिडिटी खाली इससे नहीं आता, ये बहुत वीक एसिड होता है। ये क्या होता है? बहुत वीक एसिड होता है। अब ये बहुत वीक होता है, बट कोको कोला तो इतना स्ट्रांग होता है, अगर आप देखोगे तो टॉयलेट क्लीन भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, टॉयलेट भी आप क्लीन कर सकते हो कोको कोला से, इतना स्ट्रांग एसिड होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिड। ये स्ट्रांग होता है। ये क्या होता है? ये तो बहुत वीक होता है, हमारे बॉडी में भी बनता है। हमारे बॉडी के अंदर, आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनता है, मतलब हम लोग को टूटता है, एच। इसका नाम सुना ही होगा। ब्लड के अंदर होता है, सही है ना? यस। पीएच मेंटेन करने के लिए काम आता होगा, बफर सॉल्यूशन होता होगा, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, बाइकार्बोनेट आयन। यस। ये तो वीक एसिड होता है, बट ये स्ट्रांग होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कोको कोला में होता है। बट अगर इसको निकाल देंगे तो पता है तुमको क्या होगा? कोको कोला का कलर जो है स्प्राइट हो जाएगा। कभी देखो कोको कोला को स्प्राइट होते हुए? नहीं देखो, मैं दिखाऊंगा आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो वेट करना, आरएमडी में जब जाएंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लियर। कोको कोला का ब्लैक कलर 1 सेकंड में सीधा व्हाइट हो जाएगा, कोको कोला का स्प्राइट बना देंगे। वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, बढ़ते आगे, आपको रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो वर्क करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है। जोक्स अपार्ट, बढ़ते आगे। तो कार्बोनेट, अभी कार्बोनेट को कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखो जरा, कार्बन लिया, कार्बन पे कितने ऑक्सीजन लगाएंगे? तीन, एक दो और तीन। तीन ऑक्सीजन लगा दिए। कितने माइनस दिख रहे हैं सर? दो। तो कोई भी दो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो कोई भी दो ऑक्सीजन पे क्या दे देंगे? ऑक्सीजन पे ही देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसके ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगता है, तो दो बॉन्ड, तो अब इस पे तो माइनस है तो इसको डबल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है इस पे। समझ में आएगा? बिकॉज एक माइनस जो है वो क्या बोल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का काम करता है। इसका काम करता है, दो इलेक्ट्रॉन का काम करता है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हो गया कार्बोनेट आयन। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बोलेगा भाई 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 एक काम करो, तुम ये डबल बॉन्ड मेरे को दे दो, तुम ये ले लो, तो फिर यहाँ पे लाएंगे। तो इस वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस। और इस वाले पे क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। फिर ये बोलेंगे भैया 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 हमको भी दे दो। ठीक है, तो हमको डबल बॉन्ड दे दो, तो एक बार डबल बॉन्ड इसको दे देगा, तो एक बार डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो इस पे माइनस, इधर डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आएगा? माइनस। तो इस तरीके से आप देखो जरा, डबल बॉन्ड एक बार तीनों जगहों पे आ करिएगा, देखो जरा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो इसे बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर, रेझॉनेटिंग किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स. कळलं सगळ्यांना? मग तुम्हाला विचारणार एक्झाम मध्ये, कार्बोनेट मध्ये किती रेझॉनेटिंग स्ट्रक्चर्स असतात, मग किती सांगणार? तीन. किती रेझॉनेटिंग स्ट्रक्चर्स? तीन. आता प्रश्न विचारणार की व्हॉट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. मग रेजोनेंस हाइब्रिड काय असतो? रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है कि ओवरऑल जो चार्ज है वो किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ओवरऑल जो ये है चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। तो देखो जरा, मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, कैसे बनता है।
अगर आप देखोगे कैसे बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, सबसे पहले जो परमानेंट बॉन्ड है वो सबको बना दो, कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हर ही जगह पे है, देखो जरा तीनों स्ट्रक्चर में देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। यस। बट अब देखो जरा, डबल बॉन्ड एक बार इधर है, एक बार इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो डबल बॉन्ड कैसी है, पार्शियल कैसी है, पार्शियल। डबल बॉन्ड इधर भी पार्शियल है, इधर पार्शियल है, क्लियर है। तो जहां जहां पार्शियल डबल बॉन्ड है वहां पे डॉट डॉट लगाओगे, क्या लगाओगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार के लिए आई थी क्या, हाँ। यहाँ पे एक बार के लिए डबल बॉन्ड आई थी क्या, हाँ। यहाँ पे एक बार के लिए आई थी क्या, हाँ। तो जहां जहां पे है तो उसको पार्शियल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पार्शियल। तो जो परमानेंट है उसको स्टिफ बॉन्ड से, और जो परमानेंट नहीं उसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड बॉन्ड से, समझ में आएगा पार्शियल वाले को। अब देखो जरा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर है क्या, नहीं। इधर है क्या, हाँ। इधर है क्या, हाँ। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कैसा है, पार्शियल, कुछ जगहों पर है कुछ जगहों पे नहीं है। तो इस जगह पर आया नेगेटिव चार्ज, कैसा आया, पार्शियल, तो नाम पड़ा डेल्टा माइनस, क्या नाम पड़ा, पार्शियल माइनस। पे भी क्या आएगा, पार्शियल माइनस, पे भी क्या आया, पार्शियल माइनस। सवाल है सर कितना पार्शियल माइनस, कितने चार्ज है आपके, दो माइनस, कितने लोगों में, कितने ऑक्सीजन में डिवाइडेड है, तीन। तो आंसर कितना आएगा, -2/3। दो माइनस के चार्ज कितने में डिवाइड है, तीन में, दो माइनस के चार्ज कितने में डिवाइड है, 3। तो हर एक ऑक्सीजन पे पार्शियल चार्ज कितना आएगा, -2/3, समझ में आएगा। इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। और ये ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, क्लियर। बहुत बढ़िया, तो ऐसे बना लोगे सब लोग। ठीक है, तो अभी एक काम करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सब लोग सॉल्व करो फटाफट। अब बढ़ते आगे, सल्फेट बनाओ, नहीं सल्फेट नहीं, सॉरी, फॉस्फेट बनाओ। फॉस्फेट कहाँ से आया बच्चा, मैंने बताया आपको, कहाँ से आता है बताओ जरा। फॉस्फेरिक एसिड कहाँ से आएगा, फॉस्फेरिक एसिड से आता है। फॉस्फेरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पढ़े तुम लोग फॉस्फेरिक एसिड के बारे में, इसमें पढ़े होंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में। जल्दी जल्दी बी टू वालों को बनाना है, B2 B3 वालों को। बाकी B1 बाकी लोगों का तो वही हुआ है। फटाफट बना लो, B2 B3 वाले बनाओ फटाफट। B3 का भी कोई नहीं है ना, खाली B2 वाले हैं। B2 वाले कौन कौन बचे हैं, एक दो, और वो किधर गया B2 वाला, बॉयज में से कोई नहीं है B2 का, ये तीन तीन लोग हैं, फटाफट बनाओ, 10 गिनता होते हैं, बन जाना चाहिए, 10। ठीक है, कितने कैनोनिक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, चार आ रहे हैं क्या। हाँ तो देखो, एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में कितने हैं? एक, बे, त्रण और चार, सही है। कितने, -3, एक, दो और तीन, और इस पे डबल बॉन्ड आ गया क्या। ठीक है, अब एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार इधर, ऐसे निकालोगे सब लोग। यस, तो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहेगा। बहुत बढ़िया, अब सवाल ये आता है सर, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ध्यान समझो, बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड पैरामीटर्स है तुम लोग का, बॉन्ड पैरामीटर्स हुआ B2 वालों का। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड मैंने पढ़ाया ना सब, बॉन्ड एंथैल्पी सब पढ़ाया था। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ H2, तो H2 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। अगर मैं O2 की बात करता हूँ, O2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितनी बॉन्ड है, दो, तो बॉन्ड ऑर्डर दो। N2 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में तीन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तीन। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान है, बिकॉज बॉन्ड जितनी दिख रही है उतनी ही है। प्रॉब्लम यहाँ आएगी, प्रॉब्लम पूछेंगे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब अगर मैं ये वाली बॉन्ड लेता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, दो। और ये वाली बॉन्ड लूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, एक, समझ में आएगा। तो कौन सी वाली लूं, बोलो सर कौन सी लेने का बताओ। अगर आप देखो बोलो सर ये वाली ले लो, बट हाँ एवरेज लेंगे, बहुत बढ़िया। अब बोलो सर ये ले लो, बट इसमें भी तो कुछ टाइम में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाले, तो हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज। अब इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको जो बताता हूँ ध्यान रखने का। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो कितनी हो जाएगी, दिख रहा है बताओ, पांच। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी आएंगी, पांच। और सिग्मा बॉन्ड कितनी बताओ जरा यहाँ पे, यार 5/4 कितना होता है, 1.25। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो याद रखना रेजोनेंस के आने से बॉन्ड ऑर्डर एवरेज हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, एवरेज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एवरेज हो जाएगी क्या, मतलब सब लोगों की बॉन्ड सेम हो जाएगी ना। ऐसे देखोगे तो लगेगा ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक, ऐसा देख के लगेगा। बट जरूरी है कि इस पे डबल बॉन्ड है, कुछ समय बाद डबल बॉन्ड इधर भी आने वाली है क्या, कुछ समय बाद इधर भी आने वाली है। मतलब सभी का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होने वाला है, एवरेज या सेम, सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा, सेम। और सबका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम। और बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी, क्लियर होगा क्या। तो रेजोनेंस होने से बॉन्ड ऑर्डर हमेशा जो है क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस जो होगा उसे बॉन्ड ऑर्डर एवरेज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एवरेज। क्लियर हुआ सब लोगों को, बढ़िया आगे। यस, बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो है आप रेजोनेंस निकाल सकते हो। तो मैंने कुछ होमवर्क में दिए हुए रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चन, ये रहे, ये तो मैंने बना के रखे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, और कैलकुलेट करके दिया हुआ है इसका। ये कार्बोनेट के मैंने बना के रखे हैं, ठीक है।
अब बाकी के आप लोग को ये इतने सारे होमवर्क है, मैंने आपके लिए इतने होमवर्क रखे हैं, ये सारे होमवर्क आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्लियर? ये इतने सारे होमवर्क है, ये सब आप लोग ट्राई करना, फटाफट हो जाएंगे, 10 मिनट का काम है। ये दो जगहों पे गलती करने की चांसेस है, जैसे स्टार मार्क लगाया, स्टार मार्क का मतलब यहाँ पे आप चांसेस है गलती कर सकते हो, तो करके देखना। गलती मत करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, सर ने बोला है तो करके ही देख लेते गलती। समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, वो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे भैया। ये देखेंगे, तो एक दे दिया सीओ, एक दे देंगे CO2, और एक दे देंगे CO3 2-, और पूछा है इन लोगों के बारे में, इनकी बॉन्ड लेंथ बताओ, क्या बताओ? बॉन्ड लेंथ निकालो, चलो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ इनका। किसी का तो पेन था। ये नीले नीले अंबर वाला पेन किसका था? तेरा क्या बेटा है? हाथ का क्या छोड़ दिया पागल। कल 2 फोटो लेके आना बेटा जरा, ठीक है? सिलेक्शन करेंगे वुमेन्स क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान की। वहां पे कैच छोड़ने वाले की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में ऐसे सिलेक्ट करते होंगे ना फील्डर्स को, कौन सबसे ज्यादा कैच छोड़ता है, इसको ले लेते भाई। अब सीओ मैंने कहा पढ़ा है आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ाया था सीओ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बना जाना पागल। सीओ में क्या बनता है, कार्बन पे कितने टीम के होते हैं? 4। और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6। और मैंने सिखाया है आपको कैसे बनता है ये सीओ, इसको बना के देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ रही है क्या? हाँ। अब देखो जरा, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हुआ क्या, चेक करो जरा, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया? अरे हाँ या ना? आप बताओ कार्बन हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 खुद के और 2 मिले, कितने हुए? 6। अभी तो कितने चाहिए? 2। कहाँ से मिलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, तो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगी, तो इसको खोड़ देगा। आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड होती है क्या? तो ट्रिपल बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, CO2 का तो आपको पता है, कार्बन ऑक्सीजन में कितनी बॉन्ड होती है? डबल बॉन्ड होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा CO में? 2 आएगा। कार्बोनेट का निकालो चलो, कार्बोनेट का निकालो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना इसमें, इसमें रेजोनेंस से निकलेगा। 1/1.33 आ रहेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आएगा आंसर 1.33। कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस माइनस, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी? 4, सिग्मा बॉन्ड 3, आंसर कितना है? 1. आया सबको समझ में? तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया क्या? अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिखवा के दिया है, याद है क्या? ठीक है, तो मेरे को अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे लंबी बॉन्ड इसकी आएगी क्या, कार्बोनेट की? तो कार्बोनेट का बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा? लंबा, और इसका बॉन्ड लेंथ छोटा। नहीं समझ में आया? अरे भैया, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका है ना, तो फिर बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी। सही है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा इसकी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना था, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लग गया। समझ में आया सब लोगों को? ये एडवांस का क्वेश्चन है जेई का। बड़े आगे। यस। तो ये तो बातें हो गई, ये सब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने। अगर किसी को याद नहीं होगा तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उसके सब मैंने अच्छे से पढ़ा के रखा है। B2 वालों को पढ़ाया है क्या बॉन्ड पैरामीटर्स? बाकी से लोगों को तो हुआ ही है, मेरे को अच्छे से पता है, बाकी बैचेस में अच्छे से हुआ है। फिर भी नहीं हुआ तो एक बार यहाँ से आप नोट्स से कॉपी कर सकते हो, मैंने नोट्स में अच्छे से लिख के दिया है, एक एक डेफिनेशन सब कुछ, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये सब लिखा के दिया है। ठीक है। अब रेजोनेंस का होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा कैसे बनता है, क्या बनता है, नहीं। और बाकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स आप जितने ज्यादा बना के देखोगे उतना आपको आइडिया आएगा। क्लियर है? जहां पे भी आपको अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड दिख रही है या माइनस और डबल बॉन्ड दिख रहा है, वहां पे रेजोनेंस होना पॉसिबल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे होगा क्या? यस, कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये सही है, डबल बॉन्ड के बीच में एक एटम है, अल्टरनेट पोजीशन में बीच में एक एटम, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है? रेजोनेंस। क्लियर? और इसके रेजोनेंस कैसे निकालने हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में आप तुम लोग पढ़ लेना, अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद भी संजय सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और जितना डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा डिटेल में संजय सर पढ़ाएंगे। रीजन, वो ऑर्गेनिक का ही कंसेप्ट है रेजोनेंस, तो वहां का कंसेप्ट है, तो वहां पे ज्यादा काम आने वाला है, तो वो पढ़ाने वाले, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो याद रखना, और जितना मैंने पढ़ा उतना सफिशियंट आपकी इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब रेजोनेंस को लेके कुछ मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज वो इतने सारे लिखवा के देगा कौन। तो मैं आपको एनसीईआरटी को पढ़ के दिखवा देता हूँ क्या है क्या नहीं। देखो क्या क्या चीजें लिखी है रेजोनेंस के बारे में।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काम की है, जो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताई दी है। देखो जरा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस मॉलिक्यूल में क्या आती है? स्टेबिलिटी। ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा क्या होगी? कम। मतलब वो क्या होगा? मोर स्टेबल। ठीक है। और क्या बताया? रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टर। बॉन्ड कैरेक्टर को क्या कर लेता है? एवरेज कर लेता है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। और साथ में क्या होता, हाँ, तो ये चीजें हो गई। अब कुछ मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मतलब कुछ मन की घण, हम लोग मन में ऑलरेडी मान चुके हैं कि रेजोनेंस में ये सब चीजें होती है, बट एक्चुअल में होती नहीं है। ध्यान से सुनो, तो उनको डिस्पेल किया है। सी द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कोई कैनोनिकल फॉर्म का रियल एग्जिस्टेंस होता नहीं। हमने ऐसा माना कि एक बार के लिए डबल बॉन्ड यहां होगी, एक बार के लिए डबल बॉन्ड यहां होगी, एक बार के डबल बॉन्ड यहां होगी, ऐसा होता रियल में होता नहीं। अब बोले सर ऐसा क्यों बोला आपने? अगर रियल में नहीं होता तो फिर पढ़ा क्यों रहे? द प्रॉब्लम इज रियल में होता भी होगा, बट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? इसलिए हम बोल रहे रियल में नहीं। समझ में आया? वी कैन नॉट फिजिकली और केमिकली डिटेक्ट द क्या बोल सकते हैं, द सिग्निफिकेंस और द प्रेजेंस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर हुआ क्या? हम कोई भी, हमारे पास केमिकल मेथड या कोई भी फिजिकल मेथड अभी तक नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बता सकती है कि सही में ऐसा कैनोनिकल फॉर्म बन रहा है। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर? द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल existence. Clear हो गया? The molecule does not exist for a fraction of time in one canonical form and another fraction of time for another canonical form. ऐसा नहीं होता कि कुछ समय के लिए वो डबल बॉन्ड इधर है, कुछ समय के लिए इधर है, इस कैनोनिकल फॉर्म में, उसमें ऐसा होता नहीं है। क्लियर होगा? अगर होता भी होगा तो हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। देर इज नो सच इक्विलिब्रियम। कोई भी बीच में इक्विलिब्रियम होता नहीं, बिकॉज जब कैनोनिकल फॉर्म में रियल नहीं है तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम रियल होगा क्या? नहीं, तो कोई इक्विलिब्रियम का फॉर्म भी रियल नहीं होता। ठीक है, बट ये रियल एक जगह पर होता है जिसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म का एक कंसेप्ट होता है जहां पे ऑर्गेनिक के अंदर आपको पढ़ाएंगे कीटो टू इनॉल। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा ऑर्गेनिक उनको पता होगा। ये अवंती को पता होगा। तेरा नाम क्या है? अवंती का है, क्या नाम है? अवंती ना, हाँ। ठीक है, इसको पता होगा। कीटो और इनॉल। कीटो मतलब कीटोन आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। जब कीटोन क्या सा होता था? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ग्रुप होता है क्या? सो कीटोन बोलते हैं। मैं एक कीटोन ड्रॉ करता हूँ, CH3। फेमस कीटोन ड्रॉ करेंगे, एसीटोन या फिर इथाइल एसीटोन, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, एसीटोन नहीं है इधर, ये आ गया CH2। अगर सिर्फ CH3 होता तो एसीटोन होता। क्लियर है? तो ये आपका कीटोन हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इनॉल। इनॉल क्या होता है? इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड प्लस क्या बोलते हैं? ओल। ओल यानी अल्कोहल। ठीक। तो जब जहां पे डबल बॉन्ड भी और अल्कोहल भी, उसी को क्या बोलेंगे? इनॉल। तो देखो जरा क्या होगा। अगर मान लेते हैं, ये क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन होता है, आपका ऑर्गेनिक में आपको समझाएंगे इसका टोटोमेरिज्म होता है क्या। ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। क्या होते हैं? लोन पेयर। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है? इनमें से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जो कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे, इनमें से एक हाइड्रोजन को उठा लेगा। एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? उठा लेगा, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या कर लेगा? बॉन्ड। अब ऑक्सीजन पे कितनी बॉन्ड बन गई बताओ जरा? तीन। तो तीन बन गई तो ऑक्सीजन पे तीन स्टेबल होती है क्या? नहीं, दो ही बनती है। अब दो तो एक तोड़नी पड़ेगी क्या? ये कौन सी बॉन्ड है? पहली बॉन्ड सिग्मा। इधर कौन सी? एक सिग्मा एक पाएगा। सिग्मा पाए में से कौन सी टूटनी चाहिए? क्यों? पाए वीक होती है क्या? तो पहले एक पाए टूट जाएगी क्या? तो मैं पाए तोड़ देता हूँ। पाए मतलब पाँव नहीं तोड़ दूंगा इसका, पाए बॉन्ड तोड़ दूंगा। समझ में आया? तो ये देखो जरा, OH बन गया क्या? OH एन एल्कोहल हो गया। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? या तो इस तरीके से जो है क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पे तीन बॉन्ड है और इस पर भी कितनी? तीन ही है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए लग जाएगी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इन और ओल, नाम क्या बड़ा? इनॉल। क्या नाम बड़ा? इनॉल। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन। पहले कीटो बनता है, फिर इनॉल बनता है। कीटो बनता है, इनॉल। ऐसा एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ टाइम होता है। एक सेकंड में क्या होता है? मिलियंस ऑफ टाइम कीटो और इनॉल का क्या होता है? ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। और इसको हम लोगों ने फिजिकली पकड़ा है, मतलब केमिकल एविडेंस है हमारे पास कि इसको हम ट्रैप कर सकते हैं। जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बीच में कीटो और इनॉल का ट्रांजिशन को हमने चेक किया और ये सही में होता है। और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ये है, ये फैक्ट है और ये देखा भी गया है। बट जो बाकी जो कंसेप्ट होते हैं, बाकी जो उतने भी मैंने बना के दिखाया आपको, कार्बोनेट और वो सब, उन सब में ऐसा होता नहीं है। सो सी दिस, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टॉटोमेरिक फॉर्म, दैट इज कीटो एंड इनॉल। अब ये टॉटोमेरिज्म आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको क्या पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे टॉटोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है। द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर रियल होता है। कौन सा होता है? कैनोनिकल। कौन सा? सॉरी, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होगा? रियल। तो अगर आपके सामने तीन स्ट्रक्चर दिए हैं और तीन में से दो कैनोनिकल और एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो पूछेंगे करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा? तो करेक्ट कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। कैनोनिकल वाले करेक्ट होंगे?
समझ में आया सब लोगों को? बस तो ये था आप लोगों का क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन, इसको यहाँ से पढ़ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मिसकंसेप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे रेजोनेंस आपका कंप्लीट होता है। बाकी रेजोनेंस अगर आपको और सीखना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ के सकते हो, ठीक है, यहाँ से और सीख सकते हो रेजोनेंस। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रेजोनेंस आप लोग का कंप्लीट होता है। रेजोनेंस पर नोट्स मैंने लिख के दिए हैं, नोट्स आप अच्छे से रेफर कर सकते हो रेजोनेंस के। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस के बाद वो वाले एग्जांपल्स जो होमवर्क में दिए, वो होमवर्क वाले एग्जांपल्स कर लेना। जो जो डाउट आते हैं, जो B2 वाले बच्चे हैं, तीन चार, वो ये लोग तुम लोग लेके आ जाना डाउट्स। बाकी वो लोगों का हो चुका है, ये लोग पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा वो है VBT। VBT पढ़ेंगे। VBT जो है वो B2 वालों का नहीं हुआ है, बाकी लोगों का हो गया होगा। खाली किन का प्रॉब्लम है? B2 वालों का प्रॉब्लम है ना? B3 का कोई है नहीं अभी। अब जो वो आज पढ़ाना था वो भी नालायक नहीं आया आज भी। तुम लोग का कहाँ से, बाकी लोग का हाइब्रिडाइजेशन से बचा हुआ है? नहीं, B4 B5 का हाइब्रिडेशन है, B5 वालों का ना। उसमें भी शेप तक, शेप बचे हुए हैं, खाली वो स्टार्टिंग का पार्ट हो गया है। और B1 का सभी हो गया है। ठीक है, फिर से पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट इज VBT। VBT पढ़ते हैं। देखो भैया, VBT क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काय असतं बघा इथे। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, देखो जरा क्या है। तो VBT की बात करेंगे। VBT है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिटलर एंड लंदन प्रपोज दिस थ्योरी। हिटलर ने लंदन को प्रपोज नहीं किया, ये याद रखना, ठीक है? लोग बोलते हैं हिटलर ने लंदन को प्रपोज कर दिया, कोई पॉसिबल नहीं है। हिटलर ने लंदन में जाके लोगों को मारा, वो बात अलग है, ठीक है। ऑस्विच में गैस चेंबर में लोगों को डाल दिया। पर आई डोंट नो ये दोनों साथ में कैसे मिल गए, हिटलर और लंदन। बट दोनों ने मिलकर थियरी, शायद मे भी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की बात होगी, या फिर दोनों ने मिलकर, यही लोगों ने प्लान किया था। बाद में बचने के लिए साइंटिस्ट बन गए। तो हिटलर और लंदन जो है, इन्होंने थ्योरी दी, VBT। क्या दी? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बोले कि भैया जो बॉन्ड बनती है शादी जैसी होती है। कैसी होती है? शादी। शादी कैसे होती है? उसी तरीके से होती है। शादी में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर हमें बुलाया जाए तो क्या बोल सकते हैं, हमें हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया क्या? शादी का सीजन चल रहा है, आप लोगों ने मेरी शादी का भी सुना होगा, सुजीत सर रोज ही मेरी शादी कराते हैं। हर क्लास में बोलते रहते हैं, सागर सर की शादी हो गई, सागर सर की शादी हो गई। अब शादी मेरे कब की हो गई, मेरे बच्चे होने के समय आ चुके, बच्चे भी हो चुके हैं इतने सारे। ठीक है, अभी भी शादी की बातें करते थे। ठीक है, कोई नहीं, शादी तो होती रहती है। शादी तो टीचर्स की सभी की हो ही जा रही है। ठीक है, मेरी हो, सुजीत सर की हो, शादी में खाली एक ही फर्क है, मेरी शादी नॉर्मल शादी है, सुजीत सर की शादी बाल विवाह है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। उनकी शादी होती है तो उसको बाल विवाह बोलते हैं, हमारी शादी को नॉर्मल शादी बोलते हैं। उनकी इलीगल है, हमारी लीगल है, बस इतना ही बात है, और कुछ नहीं। हाँ। हाँ, बिहार में सब लीगल होता है, बट क्या बोल सकते हैं, है तो बाल विवाह ही बेटा। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, राज्य सबसे ज्यादा कोलकाता, सेकंड बिहार। अगर आप टॉप 5 स्टेट्स देखोगे, उसमें राजस्थान नहीं आता चाइल्ड मैरिजेस में। चाइल्ड मैरिजेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस में से सबसे टॉप पे है कोलकाता, फिर है बिहार। तो समझ गया। ठीक है, बात उसकी नहीं है, राजस्थान में भी होती है, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी हो गई होगी, कोई तुमको पता नहीं होगी। बट मैं ना, बट अगर अभी मेरी शादी होती है तो वो नॉर्मल शादी होगी। बट सुजीत सर 10 साल बाद भी शादी करेंगे तो भी क्या होगी वो? बाल विवाह। ठीक है, समझो। क्लियर है? हाँ, बढ़ते आगे। तो शादी की बात, तो शादी कैसी होती है ध्यान से समझोगे। शादी में होता क्या? शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फेरों की रस्म। फेरों की रस्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमारे लिए तो खाना है, बट जिनकी शादी हो रही है उनके लिए तो फेरे की रस्म इंपॉर्टेंट है। फेरों में क्या करते हैं? लड़की की चुनरी रहती है, isn't it? और लड़के का जो है वो, लड़की की शेरवानी रहती है, शेरवानी में कफन होता है, कफन नहीं उसको क्या बोलते हैं, कफन तो मौत के पहचानते हैं, मौत ही ऐसी शादी तो। लड़के की शादी वो स्कार्फ होता है, क्या होता है? स्कार्फ। तो लड़के की वो शेरवानी का स्कार्फ लेते हैं, और लड़की का क्या बोलते हैं, चुनरी लेते हैं, और दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके बांध देते हैं। और बांधने का बोलते हैं आज से तुम बंधन में बंध गए, और फेरे लगाओ। तो लोग रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं वहां पे, 7 फेरे लगाते हैं, ऐसे तो शादी होती है। सही है क्या? तो ये बोला VBT में, हिटलर लंडन बोले कि मेरा बॉन्डिंग टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप, वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। जिस तरीके से क्या बोलते हैं, चुनरी पे चुनरी रख के क्या बोलते हैं, ओवरलैप कराते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्बिटल पे ऑर्बिटल रख के क्या होंगे, ओवरलैप। समझ में आएगा? मान लो भैया ये एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम पे दूसरा हाइड्रोजन एटम में, दोनों एटम को ओवरलैप करा, हो गया, बन गया, है ना? ये जो है आपका बॉन्ड बन जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैप से बॉन्ड बनती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चीज आती है एरिया ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा एरिया होगा ओवरलैप का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मान लो इतना एरिया है स्ट्रॉन्ग, इससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जितना ज्यादा ओवरलैप का एरिया रहेगा, उतना बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो एरिया ऑफ ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अब शादी करने की 3 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, घर में शादी किसी की कराते हो? घर में शादी उनकी कराते हो जो घर के बड़े बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? बड़े बच्चे। घर में छोटे बच्चों की शादी
नहीं कर पाते, समझ में आएगा? क्लियर हो गया? आपका छोटा भाई, उसकी शादी तो नहीं कराओगे छोटी बहन की? तो बस वही बात है, घर में बड़े बच्चों की मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, किसके कौन लोग कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मॉर्निंग में? लास्ट शेल के बड़े वाले, ठीक है? समझ में? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और लड़का कैसा होना चाहिए? कुंवारा होना चाहिए। मान लो आपके घर में दो बड़े भाई है, एक 25 का एक 30 का है ना? 30 वाले की शादी हो चुकी, 25 वाले की नहीं हुई है। क्लियर है? तो बोलोगे सर ने बोला कि भैया जिनकी उम्र 25-30 की होती है उनकी शादी कराओ, तो 30 वाले भैया की भी शादी करा रहे हो। चलो भैया, भाई तो खुश हो जाएगा, भाभी मारेगी। ठीक है? तो कहने का अर्थ, भाई बोले फिर से करा दे यार, क्या फर्क पड़ता है, एक और शादी करा दे, भाभी आके तुमको मारेगी, बोले कि नालायक। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये कि शादी करने के लिए कुंवारा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुंवारा। अरे भैया शादी की उम्र अच्छी बात है, बट कुंवारा भी, अभी अक्षय को बोलोगे ले भाई फिर से कर ले, अक्षय तो बोले हाँ करा दो। ठीक है? बट वही तो कहने का अर्थ ये, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेड, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेड। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन मस्ट है ऑपोजिट स्पिन। जिन लोगों की शादी हो रही है उनका नेचर कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। एक गुस्से वाली है तो लड़का शांत होना चाहिए, लड़का गुस्से वाला है तो लड़की शांत होनी चाहिए। ऐसा नहीं दोनों के दोनों गुस्से वाले हैं तो लड़ाई होगी, महाभारत होते हैं, एक दूसरे पर पलटा उल्टा फेंक के मारेंगे, माँ बहन की शिवा देंगे, तो ये चलेगा नहीं। क्लियर है? तो लड़के दोनों का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों चुप हो तो भी चलेगा नहीं, ना लड़की लड़के को पूछ रही है, लड़का लड़के को पूछ रहा है ना, क्या पता। तो बस यही बात है, ऐसे तो दोनों के दोनों चुप होंगे तभी कुछ चलेगा नहीं। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बाइक पे एक आदमी अपनी वाइफ को लेके जा रहा था, तो वैसा थोड़ा सा टर्न आया, रुकी थी बाइक ऐसे, और जैसे उसने स्टार्ट की ना, तो उसे चल मतलब जब हम स्टार्ट करते उसका बैलेंस बिगड़ा, तो ऐसे टेढ़ी हो गई। तो वो औरत, वो है ना टेढ़ी बैठी हुई थी औरत, है ना इंडियन स्टाइल में बैठी थी, तो वो नीचे उतर गई। ठीक है? और ये चला गया बाइक ले, इतना ये बोल पाया ना ये पूछ पाया। पीछे से एक बंदा और नॉर्मल, भाई रुक भाई तेरी रह गई, तेरी वाली रह गई। यही होता है, वो बोल रहे भाई तेरी वाली रह गई। बट ही वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस। तो एक बार एक गांव था, उसमें बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद वो एक आदमी बहुत रो रहा था, तो उसके आदमी रो रहा था, तो उसको उसके फ्रेंड्स आके पूछे, बोले क्या हुआ? बोला भाई एक जगह पे मेरी बीवी डूब रही है उधर, एक जगह पे मेरी माँ डूब रही है इधर, मेरे को समझ में आ रहा किसको बचाने जाऊं मैं। तो फिर वो जो गांव वाले बोलते हैं, अरे सीधी सी बात है बेटा, मैं ना सीधी सी बात है, अपनी माँ को बचाने जाओ। उसको खुशी हो गई, देखो कितने अच्छे लोग हैं, अपनी माँ ना पहले माँ को प्रायोरिटी दे रहे बोल रहे हैं। बोला सबसे सिंपल बात है, अपनी माँ को बचाने जा। बोला क्यों? बोला बीवी को तो कोई और बचा लेगा टेंशन मतलब। मतलब तेरी बीवी को कोई और भी बचा लेगा, पहले अपनी माँ को बचा, उसको वो नहीं बचाने वाला। तो वही बात है, कहने का तो दोनों का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बोलने वाला और एक चुप हो, ऐसा नहीं चलेगा, समझ में आया? तो ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो ये बस यही सब बातें हैं वीबीटी के पॉस्टुलेट्स, याद रहेंगे वीबीटी के बारे में। बॉन्डिंग कैसे होती है? ऑर्बिटल ओवरलैप से। और जो है तीन कंडीशंस होती, तीन कंडीशंस याद रखने का, वो वीबीटी के पॉस्टुलेट्स बोलते हैं इनको। क्लियर? बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट है तुम्हारा बीबीटी की नेक्स्ट चीज क्या है? ओवरलैप, टाइप्स ऑफ ओवरलैप। ओवर मैंने आपको बताया दो प्रकार की बॉन्ड होती है, एक सिग्मा होती है और एक क्या होती है? पाई। दो प्रकार की बॉन्ड होती है, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा स्ट्रांग होती है, पाई क्या होती है? वीक होती है। सिग्मा स्ट्रांग होती है, पाई क्या होती है? वीक। सवाल ये आता है सर क्यों ऐसा, क्यों आपने बोला कि सिग्मा जो है वो स्ट्रांग होती है, पाई वीक होती है? बिकॉज कोलिजन का फर्क होता है, बनने के तरीके में फर्क होता है। दो प्रकार के ओवरलैप होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं ओवरलैप? एक को बोलते हैं हम लोग शोल्डर कोलिजन, और एक को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन और शोल्डर कोलिजन, खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। और कंधे से कंधा भिड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शोल्डर कोलिजन। क्लियर होगा क्या? रेडी हो गया क्या पहले से? ठीक है, जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग रेडी हो गए हैं। नीचे जाने वाला है रियो। ठीक है, तो नहीं पढ़ा ना? ठीक है, सब सारा वार तेरे पे होने वाला बेटा। जो लोग नहीं पढ़े उनके ऊपर वार होगा। ठीक है, ज्ञानेश्वरी में तो अकेले बैठी हूँ, टेंशन नहीं। सुनो जरा, दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, क्या बोला? खोपड़ी से खोपड़ी, क्या बोला? खोपड़ी से खोपड़ी। और एक होता है कंधे से कंधा। क्लियर हो गया? गर्ल्स कौन सा शैम्पू यूज करते हो? तुम लोग मत बोलना बॉयज, ठीक है ना? हाँ, उधर मैं B2 में बोल रहा था, वो प्रद्युम्न बीच में बोल दिया, मतलब बड़ा गर्ल्स के लिए पूछा था। ठीक है, कौन सा शैम्पू यूज करती है ऐश्वरी? बोली सर मैं तो, मेरे तो बाल ही बॉयज जितने हैं सर। बॉयज का फिक्स है, रिन साबुन, विम बार, 100 नींबुओं की शक्ति। ठीक है, हाँ बोल जल्दी बोल। डव। और तू? ओके, मैं पूछता नारियल में, नारियल का मजा, नारियल का तेल होता है बेटा। ओके, सेम चुरा के यूज करती है इसका। इसको क्लिनिक प्लस बेटा गाड़ी धोने के काम आता है। बॉयज को पता है क्लिनिक प्लस किसके लिए काम आता है खाली? यार कोई जगह पे गाड़ी वॉश कराना चाहे जो क्लिनिक प्लस की पूरी फाड़ेगा पानी ना, गाड़ी धोना शुरू कर देगा। बाले गाड़ी है। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा। अवंती। हाँ, कीटो क्रीम, ये पता नहीं, नया ही ब्रांड है। ठीक है, पता नहीं कोई बंगाली बाबा का ब्रांड है। सुनते जाओ। तो यही बातें हैं। तो सारे शैम्पू चलेंगे, हेड एंड शोल्डर नहीं चलता। कौन सा नहीं चलता? हेड एंड शोल्डर नहीं चलता। तो ध्यान सुनो, अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड और हेड में कोलिजन होगा, हेड और हेड, खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड बनेगी? तो हेड ऑन हेड क्या बनेगा? सिग्मा। और शोल्डर में कौन सी बनेगी? पाई। शोल्डर कोलिजन में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो फिर से हेड और हेड कौन सी बॉन्ड? हेड एंड हेड कौन सी?
हेड शोल्डर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर नो बॉन्ड, हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर अलाउड, समझ में आएगा। तो याद रखना हेड, तो अब हेड ऑन शोल्डर, हेड ऑन कोलिजन के तीन नाम है, हेड ऑन कोलिजन बोलो, एक्सियल ओवरलैप बोलो, या फिर क्या बोलो, एंड टू एंड ओवरलैप, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अवंती बोलो, बेवड़ी बोलो, या पागल बोलो, तीनों का मतलब क्या है, सेम। फिर उसके बाद शोल्डर कोलिजन बोलो, लैटरल ओवरलैप बोलो, या फिर साइड वेज ओवरलैप बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। अब ध्यान से सुनना, जब खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा। और जब शोल्डर से शोल्डर बढ़ेगा तो कौन सी बनेगी, पाई। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अपने बाजू वाले की खोपड़ी पे हल्की सी खोपड़ी मारनी है फटाफट, चलो। हरिओम खुश है, जल्दी। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया बेटा। गर्ल्स फटाफट जल्दी जल्दी बेटा। आर्या, जल्दी। आर्या नाम है तेरा, क्या नाम है, शर्वरी, सॉरी शर्वरी। मार। और इसने बहुत जोर से मार दिया। अरे वराड़े मारना, लड़कियां तो इसे प्यार से कर रही है। ठीक है, अब कंधे से कंधा, चलो फटाफट। ये हुई ना बात, गुड। तो अगर आप देखोगे, अरे क्या जिंक्स कर रहे हो, एकदम आराम से मारा है। ठीक है, अब आप देखोगे खोपड़ी से खोपड़ी में ज्यादा दर्द होता है, खोपड़ी से खोपड़ी में क्या होता है, इस युवराज को पता है, और इसको आ रही होंगी लोग बहुत जोर से। खोपड़ी से खोपड़ी में दर्द क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा दर्द ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड, ज्यादा दर्द स्ट्रांग बॉन्ड, समझ, ज्यादा दादू, ज्यादा दारू, उतने ही ज्यादा दारू डालोगे स्ट्रांग बैक बनेगा, बस। ज्यादा क्या बोलते हैं, दर्द ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड। और अगर कम दर्द तो वीक बॉन्ड। तो पाए, शोल्डर शोल्डर में क्या हुआ, कम दर्द हुआ तो पाए बॉन्ड बनेगी, समझ में आया। अब ऐसा क्यों बना, मैंने, अब ध्यान से सुनो। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगी क्या बनेगा, इसको ओवरलैप टेक्स प्लेस ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कौन से एक्सिस पे होगा, मतलब जो न्यूक्लियस है, मान लो इधर एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस है, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुईगा, तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा, समझ में आया? ऐसे ओवरलैप होगा, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गया। बट जो पाए होगा वो क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, पाए बॉन्ड बनेगी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या लिखा मैंने, अबव एंड बिलो द इंटर, मतलब अगर मान लो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ध्यान से देखते हो, अभी गायब हो जाएगी, ठीक, दो इधर में ये हाथ में हटा लूंगा। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे ऐसे पाई बॉन्ड बनने वाली है, समझ में आया? पाई बॉन्ड कैसे बनेगी, अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं, क्या बोला मैंने, अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब वो कैसे बनती है मैं आपको डायग्राम से सिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। 2-4 मिनट रुको, सब समझ में आएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? फिर बहुत बढ़िया। आप देखोगे सर, आपने, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर, अगर एक्शियल ओवरलैप ऐसा होता है, दिस इज एक्शियल ओवरलैप, ऐसा हो गया, और ये हो गया कौन सा तुम्हारा, लैटरल या साइड बेस, लैटरल, तो ये भी तो स्ट्रांग ही, अगर मैं आप ऐसे पकड़ लेता हूं तो ये भी स्ट्रांग ही ओवरलैप है, और ये भी स्ट्रांग ही है, तो फिर ऐसा क्यों बोला कि सिग्मा स्ट्रांग और पाई क्या है, वीक। तो वो मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा ड्रॉ करके, तब आपको समझ में आएगा, तो 5 मिनट रुको, सब समझ में आएगा, हाँ। बीच में पेट आ जाता है, यस, बढ़ते आगे। ये बोले, अब सुनो, थोड़ा ऑर्बिटल्स के बारे में सुनेंगे, सही पकड़े। तो देखो जरा ऑर्बिटल्स के बारे में सुनेंगे। एस ऑर्बिटल गोल गट्टू सा, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल और गट्टू सा, समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। और एस नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। एस कैसा होता है, नॉन, एस की कोई डायरेक्शन होती नहीं है। क्लियर हो गया क्या, देखो गोल कोई डायरेक्शन बताता है क्या, नहीं, तो इसके एस के पास हमेशा हेड होता है, इसके पास हमेशा क्या होगा, इसको याद रखने का, क्या बोला मैंने, एस के पास हमेशा क्या होगा, हेड होगा। क्यों, गोल है, आप मानो एक गोल व्यक्ति, उसके कंधे दिखाई देते क्या, नहीं है ना, कंधे एकदम अंदर चले जाते हैं, ठीक है, पूरा, और सब कंधा गर्दन मुंह सब एक ही रहता है वो, ठीक है, यह समझ गया, आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जियान आपको याद ही है, ठीक है, बाकी पेंगुइन भी अपनी, उसको तो गला ही नहीं दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एस ऑर्बिटल में क्या होता है, सिर्फ खोपड़ी क्या होगी, खोपड़ी। और जो तुम, ए बेटा तू ध्यान देना, तू इतना दुखी क्यों है आज, ना नीचे देख देख कैसे कैसे जा रहा है, क्या हुआ देखो, नाना पाटेकर बनना है, इस बात का दुख है बेटा देखो, दुख नहीं है, क्या नाम तेरा, साइराज, कुछ हुआ क्या, इसने कुछ किया, नहीं, ध्यान दे बेटा, ठीक, दुखी लग रहा है, ये लोग खुशी खुशी एंजॉय करे पढ़ाई को, तो तुम इसे क्यों पढ़ा रहे हैं सब, कौन है ये टीचर, हाँ बोले केमिस्ट्री पढ़ने आया था, खोपड़ी खंदे सब क्या बता रहे हैं, ठीक है। वो एक क्लास में बता, वो बच्चे बोले कि क्या बोलते हैं सर, बॉयज जो है वो हार्पिक से बाल धोते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलती लड़कियां, बोलते हैं सर बॉयज जो है हार्पिक से बाल धोते हैं ऐसे वैसे, तो मैंने बोला हाँ सही है बेटा, बॉयज हार्पिक से बाल धोते हैं और गर्ल्स हार्पिक से मुंह धोती है, ठीक है। फिर बाद में बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्यों, क्या बोलते, गर्ल्स को समझ में नहीं आया कि बॉयज क्यों हंस रहे हैं। फिर मैंने बताया कि आपको पता है हार्पिक से क्या क्लीन किया जाता है, यस, तो फिर सबको समझ में आया, तो उन्होंने ऐसे किया, तो उन्होंने ऐसे किया, ची ऐसे किया, मैं बोला क्यों करो, तुमने थोड़ी धोखा है, क्वेश्चन,
ठीक है, जोक्स अपार्ट, गोदरेज का अपार्ट, लक्ष्य दिया। ठीक है, बढ़ते आगे, देखो जरा। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? नॉन। बट पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। जैसे देखो, पी वाई वाई डायरेक्शन बता रहा है, पी जेड जेड डायरेक्शन बता रहा है, पी एक्स ऐसे, देखो ऐसे करो ऐसे, ये तीन क्या होते हैं तुम लोगों के? पी ऑर्बिटल्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे करो। दीज आर द थ्री पी ऑर्बिटल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। डायरेक्शन बताते हैं, क्या बताते हैं? डायरेक्शन। एस में डायरेक्शन होता है, समझ में आएगा? जो एस इज नॉन डायरेक्शनल, एस इज नॉन डायरेक्शनल, पी इज डायरेक्शनल। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब देखेंगे भैया सर, पी में क्या होता है? पी हमारे जैसे होते हैं, इंसानों जैसे। इंसानों को देखोगे तो क्या होता है? इंसानों को ऐसे होते हैं, स्ट्रेट ऐसे, पी जैसे दिख रहे हैं। उसमें दो कंधे होते हैं, कितने कंधे होते हैं? दो। और एक क्या होती है? खोपड़ी। समझ में आएगा? किसी किसी को दो खोपड़ी भी होती है, लड़कियों को, ठीक है, उनको दो खोपड़ी भी होती है। इसलिए आप देखो, उनके जीन्स के यहाँ पे कट लगा होता है वेंटिलेशन के लिए, सर में हवा लगती रहनी चाहिए। ठीक है, चेक करिएगा अवंती। अवंती से नीचे झुक के देख, मैं अरे नहीं बेटा, कोई नहीं। तो एक एक खोपड़ी और दो क्या होते हैं? कंधे। समझ में आया? तो पी ऑर्बिटल में एक खोपड़ी हो गई और दो क्या होंगे? कंधे। अब तीन पी है, तीन पी में से एक खोपड़ी और बाकी के दो क्या होंगे? कंधे। फिर से एक खोपड़ी, बाकी के दो क्या होंगे? कंधे। तो कैसे पता चलेगा सर, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंधा कौन सा खोपड़ी? मेन एक्सिस पे खोपड़ी होती है, मेन एक्सिस पे क्या होती है? अब सर मेरे को कैसे पता चलेगा मेन एक्सिस कौन सी है? एग्जाम में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या फिर मेन एक्सिस। क्लियर होगा क्या? अगर सर नहीं दिया, मान लो दिया ही नहीं है ना, बेवड़ा इंसान था। हाँ यस, बेवड़ा इंसान था, दारू पी के लिखना भूल गया, तो जेड को मेन एक्सिस, किसको मानोगे? जेड को मेन एक्सिस मान के खत्म करना। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो जेड मेन एक्सिस है तो पी जेड क्या हुआ? कंधा है, खोपड़ी। जेड मेन एक्सिस है, पी जेड क्या होगा? जेड मेन एक्सिस है, पी जेड क्या होगा? खोपड़ी। अरे मेन एक्सिस के ऊपर खोपड़ी होती है, तो पी एक्स और पी वाई क्या हुए? कंधे। समझ में आया? मेन एक्सिस एक्स है, मेन एक्सिस क्या है? एक्स। तो मेरे को बताओ पी एक्स क्या हुआ? खोपड़ी। और पी वाई और पी जेड क्या हुए? खाना। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बस यही सब बातें, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान सुनो, जीरो ओवरलैप क्या होता है? ध्यान समझो, जीरो ओवरलैप क्या होता है? जीरो ओवरलैप मतलब नो बॉन्ड, जीरो ओवरलैप यानी नो बॉन्ड। क्लियर हो गया क्या? तो ध्यान सुनो, जब हेड और शोल्डर में बॉन्ड बनेगी तो हेड एंड शोल्डर में कोई बॉन्ड बनती नहीं है, और दो अलग एक्सिस पे भी बॉन्ड बनती नहीं है। मान लो भैया, अगर आप ऐसे ले लेते, ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये एक ऐसे एक्सिस है, ठीक है, ये दूसरी एक्सिस है, ये ऐसी एक्सिस है, इन दोनों का ओवरलैप करो, ऐसा हो गए। समझ में? आप बोले सर चिपक तो रहे, अरे इसको चिपकना नहीं बोलते, या तो ऐसा चिपके या तो ऐसा चिपके। समझ में आएगा? ये चिपकना नहीं होता, ये इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। एक अच्छी होती है, तुरंत टूट जाती है, तो ये चलता नहीं। तो दो अलग एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होंगे नहीं, तो एक्सेस अगर ओवरलैप कराना है तो फिर आपकी एक्सेस क्या होनी चाहिए? सेम। क्लियर हो गया? तो जीरो बॉन्ड कहां पे बनती है, समझ में आया? सॉरी, नो बॉन्ड कहां पे बनती है? तो ये होता है नो बॉन्ड या जीरो ओवरलैप, हेड एंड शोल्डर है, दो अलग एक्सेस के ऊपर। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखते जाओ भैया क्या क्या है क्या नहीं है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है। हम्म, हम्म, हम्म। ए, नालायक जनता। हाँ बताओ, एस में क्या होता है? हेड या शोल्डर? एस में क्या होता है? एस में क्या होता है? हेड, हेड क्या होगा? सिग्मा। हरिओम जी। हेड में क्या बनेगी? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, एस में क्या होता है? पी एक्स में क्या होगा? कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे कोई मैंने मेन एक्सिस लिखी है क्या? मैंने कहीं ऊपर मेंशन किया कि मेन एक्सिस कौन सी है? नहीं। जब मैं मेंशन नहीं किया तो किसको मानोगे मेन एक्सिस? जेड। तो अब बताओ जरा, अगर पी जेड मेन एक्सिस हो गई, जेड मेन एक्सिस है, तो पी एक्स क्या हुआ? शोल्डर। नहीं समझ में आया? प्राची में आया ना? सुनो, फिर से सुनो, देखो नहीं समझ में आया, ध्यान सुनो। अगर मैंने यहाँ पे कोई मेन एक्सिस लिखी है ऊपर कहीं पे मेंशन किया नहीं, तो मेन एक्सिस किसको मानना है मैंने बताया, अगर नहीं लिखा है तो किसको मानोगे? जेड। तो अगर जेड मेन एक्सिस है तो मेरे को बताओ पीजेड क्या होगा? हेड। अरे जेड पे मेन एक्सिस होता है ना, मेन एक्सिस पे हेड होता है, और पी एक्स और पी वाई क्या हो जाएंगे? शोल्डर। ऐसा समझ में आएगा क्या लिखा मैंने? अब बताओ एस क्या है? हेड। पी एक्स क्या होगा? हेड एंड शोल्डर कौन सी बॉन्ड बनेगी? नो बॉन्ड। अभी समझ में आ रहा है? यस। एस क्या है? पीजेड क्या है? हेड, हेड। बहुत बढ़िया। एस क्या है? पी वाई क्या है? नो बॉन्ड। पीजेड क्या है? पीजेड क्या है? कौन सी बॉन्ड? पी एक्स, पीजेड क्या है?
पीएक्स क्या है? शोल्डर शोल्डर सिग्मा पाए। नो बॉन्ड, बिकॉज ये एक्स पे और ये किस पे वाई, वैसे शोल्डर शोल्डर में पाए बननी चाहिए, बट ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस, दो अलग एक्सिस पे बॉन्ड बनती नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नो बॉन्ड। समझ में आएगा? ठीक है, ज्ञानेश्वरी आया बेटा समझ में? प्राची पास हो गया बेटा? पास होगा तो बता देना। देखो क्लियर क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सब लोगों? तो ये तो बातें हो गई इनकी। अब डायग्राम की बात करेंगे ना, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कैसे बनता है। तो देखो जरा, मैंने ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, आप लोग इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैं नोट्स में एक टू जेड चीजें लिखी हुई है, आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सब लोग नोट्स चेक करूंगा, B2 वालों, B3 वालों, बाकी बैचेस के तो कंप्लीट होंगे ऑलरेडी। ठीक है, डायग्राम्स की बात करेंगे, देखते जाओ बच्चा। एस और एस, सिग्मा एस एस, ठीक है। एस और पी, एस पी। अब सवाल ये आता है सर, जब आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो जब ओवरलैप करा तो ऐसा ओवरलैप क्यों किया? तो ध्यान से देखो जरा, ओवरलैप ऐसा क्यों होता है, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए। सर बच्चे लोग मेरे को पूछे सर ऐसा ओवरलैप क्यों करा है? मान लो ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, दूसरा ऐसा ऑर्बिटल है क्या? ठीक है, तो ओवरलैप जब कराना है तो इसको ऐसा कराया मैंने, ठीक है। बच्चे पूछे सर एक के ऊपर पूरा का पूरा क्यों नहीं लिख दिया? ओवरलैप कराना है तो एक के ऊपर एक पूरा रख दो ना, जब आप डायग्राम से इशारे कर रहे थे तो ऐसा ऐसा कर रहे थे कि पूरा ओवरलैप हुआ है। यहाँ पे आपने बनाया है तो ऐसा बनाया, आधा आधा किया ओवरलैप, तो पूरा क्यों नहीं किया ओवरलैप? क्यों पूरा इसलिए नहीं करते, बिकॉज क्या होता है यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। हर एक ऑर्बिटल के सेंटर में से न्यूक्लियस निकलता है, समझ में आएगा? इन सॉरी, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में से क्या निकलेगा, ऑर्बिटल निकलेगा, तो साइड से ऑर्बिटल निकलता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली डेंस होता है, हाईली क्या होता है, डेंस। डेंसिटी न्यूक्लियस की बहुत हाई होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, साइज वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, और प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस बहुत ज्यादा है, न्यू सॉरी ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और साइज बहुत ज्यादा छोटा है। बिकॉज अगर आप एटम का साइज देखोगे तो एटम का साइज इज 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस का साइज इज 10⁻⁻15। तो इनके बीच में, साइज के बीच में -5 का डिफरेंस आता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। और अगर आप देखोगे तो एटम के अंदर एक ऑर्बिटल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझ में आएगा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन, और एटम बहुत बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास जगह बहुत होती है, क्लियर है? बट न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं ना, डिपेंड करता है कौन सा एटम है। स्कैंडियम में तो 21 होंगे, सही, और न्यूट्रॉन अलग से और होंगे 21-20। तो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत डेंस होता है, बहुत हेवी होता है, तो मास बहुत ज्यादा होता है, और वॉल्यूम क्या होती है, बहुत कम। तो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा तो ओवरलैपिंग कराते हुए यहां तक, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तब तक चलता है। पर जब ज्यादा पास आते हैं तो पास में आने से क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास आ गएगा, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास आने से बहुत भयंकर रिपल्शन होता है, और एटम जो है वो तुरंत टूट जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, एक हद तक ही लोग पास आ सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? तो इसलिए जब मैंने ओवरलैप करा तो मैंने ऐसे दिखाया। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, तो ये याद रखने का। तो जब मैंने ऑर्बिटल बनाता हूँ तो जैसे ये है, तो इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके कहाँ है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस, इसके बीच में न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? तो ये याद रखने का। तो ओवरलैप कराया। अब जब भी आपको पी कौन सा वाला बनाना है, एक्शियल वाला, कौन सा बनाना है, एक्शियल वाला, तो सुला के बनाओगे, कैसे बनाओगे, ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में, स्लीपिंग पोजीशन में बनाओगे। और जब पी को स्टैंडिंग में बनाओगे वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, लैटरल वाला। कौन सा होगा, लैटरल वाला। क्लियर हो सब लोगों को? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पाई बॉन्ड का, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। पाई बॉन्ड का क्वेश्चन देखो, ये नालायक जनता देखो, यहाँ पे पीवाई है, पीवाई है, तो पाई बॉन्ड का ओवरलैप ऐसा होना चाहिए क्या, यस। बट मैंने ऐसे बनाया है, दो केले बनाए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसा क्यों बनाया, दो बनाना ऐसे क्यों बनाया? सवाल ये आता है सर। तो सवाल इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड जो है वो देखो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबव और बिलो बनी, अब ऐसा क्यों बना, तो उसको समझेंगे, ध्यान समझो। इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन का। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, दूसरा एक ऑक्सीजन है, सही। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनती है क्या, एक सिग्मा और एक पाई होगी। तो देखो जरा, पहले सिग्मा बनती है, तो ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में से क्या निकलेगा, सिग्मा ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल निकलेंगे, सिग्मा। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इसमें से कौन सा निकला, सिग्मा ऑर्बिटल्स। पहले सिग्मा सिग्मा ओवरलैप करेंगे, ये सिग्मा सिग्मा ओवरलैप करेंगे, समझ में आया? अब पाई की बात करेंगे, तो पाई ऑर्बिटल यहां से न्यूक्लियस ऐसे निकलेंगे क्या, और यहाँ पे पाई ऑर्बिटल ऐसे निकलेंगे क्या। अब इन दोनों को ओवरलैप करना है, तो आइडियल इनका ओवरलैप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे। क्लियर है? तो मान लो भैया की क्या बोल सकते हैं, तो बेटा खड़े हो जा, हाँ, जल्दी हो जा, जल्दी, हाँ, ठीक है, ऐसे हाथ कर। अब मान लो इसको और मेरे को हाई फाई करना है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे हाथ मिलाएंगे, समझ में आया? ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो है क्या बोल सकते हैं, हम दोनों जो है वो तरीके से हैं, क्लियर है? पर मान लो इसका इतना बड़ा पेट है और मेरा भी इतना बड़ा पेट है, हम दोनों का इतना इतना बड़ा पेट है अगर, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा ठीक है, मान लो ये 18 मंथ प्रेग्नेंट है, मैं 18 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। नो नो,
नॉट ऐसे तो। यस, तो अब हमको हाई फाई देना है। अब हम कैसे हाई फाई देंगे? बेटा हाथ लगेगा, अब ऐसे होगा। हमको आइडियली ऐसे मिलाना चाहिए था, बट अभी कैसे हो गया? ऐसे। तो अबव द प्लेन एक बना गया। सिमिलरली एक बिलो द प्लेन बनेगा। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, बिकॉज बीच में सिग्मा बॉन्ड आ जाती है। बीच में क्या आ जाती है? सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड पहले बनती है। सिग्मा बॉन्ड आने की वजह से ये ऐसे चिपक नहीं सकते, तो इनको ऐसा चिपकना पड़ता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड वीक बनती है। क्या बनेगी? वीक। क्यों? क्योंकि पाई में पूरा ओवरलैप हो पाता है क्या? नहीं, खाली ऐसा ओवरलैप हो पाता है, तो पूरा ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। इसलिए पाई कैसे बनती है? वीक। और सिग्मा कैसे बनती है? स्ट्रॉन्ग। तो पाई कैसे बनेगी? ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वाओ! समझ में आया सब लोगों? तो बस यही सब बातें थी। तो पाई बॉन्ड जो वीक होती है, क्यों वीक होती है? बिकॉज पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है तुम्हारी? अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और वो इनइफेक्टिव होती है थोड़ी सी, पूरी इफेक्टिव नहीं होती। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इन बिटवीन। कर ले सकले ना? बस यही सब बातें थी, होपफुली सबको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हम लोगों ने देख ली। अब देखेंगे भैया डायग्राम्स के बारे में। तो देखते जाओ भैया डायग्राम्स क्या होते हैं। H2 की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी जब मैं वीबीटी फिर से पढ़ा रहा हूं, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा और डिटेल में भी बताऊंगा, बिकॉज क्या बोलते हैं, कुछ कुछ जगहों में बैचेस में जब पहले पढ़ा रहे थे तो तब सारे मिक्स बैचेस थे, बट अभी तुम लोग एफटीबी हो चुके हो। तो मैं एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, डेटिव बॉन्ड बता दूंगा, डेटिव सॉरी क्या बोलते हैं, आपको डेल्टा बॉन्ड बताऊंगा। डेल्टा बॉन्ड आई थिंक मैंने B1 में बताई थी। B1 में बताई थी डेल्टा बॉन्ड। थ्री वेज इंटरेक्शन बताया था तुम लोगों को, टू वे इंटरेक्शन, थ्री वे इंटरेक्शन। ठीक है, B1 में बताया था। इन लोग को नहीं बताया होगा तुम लोग, युवराज तुम लोगों को नहीं बताया, नीट वालों को नहीं बताया होगा। ठीक है, मैं सब बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। और देखो, H2 बनाना है। मग H2 कसं बनणार? हायड्रोजन मध्ये 1s1 आणि इथे पण 1s1, बरोबर का? याचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 1s1, याचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 1s1, 1s मध्ये एक इलेक्ट्रॉन, 1s मध्ये एक इलेक्ट्रॉन, दोन्ही ओव्हरलॅप करणार। कुठला ओव्हरलॅप आला? 1s1s। कळलं सगळ्यांना? येस। आता ते फ्लोरीन आहे, फ्लोरीनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असते? 2s2 2p5, ते काय 2s2 2p5, बरोबर का? येस। परंतु व्हॅलेन्स शेलनी काम चालणार का? नाही, आपल्याला कसे इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे? अनपेड। मग ते अनपेड कुठलं आहे? पीझेड मध्ये। ते अनपेड कुठलं आहे? पीझेड मध्ये। मग टू पीझेड आणि टू पीझेड मध्ये ओव्हरलॅप होणार का? कारण की इथे फक्त टू पीझेड अनपेड आहे आणि पण टू पीझेड अनपेड आहे। टू पीझेड झेड मध्ये खोपडी असते, खोपडी खोपडी कुठली बॉन्ड बनणार? सिग्मा बॉन्ड। मग F2 मध्ये कुठला ओव्हरलॅप होतो? टू पी। कळलं सगळ्यांना? आता तुम्हाला विचारणार HCl मध्ये सांगा, मग तुम्ही सांगा मला HCl मध्ये कुठला ओव्हरलॅप होणार सांगा? HCl सांगा बरं, फटाफट सांगायचं। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। 1s3p आ रहा है क्या? यस। तो देखेंगे भैया, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s1। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में 3s2 3p पाया आएगा क्या? नहीं समझ में आया? देखते जाओ रे B2 वालों, ध्यान से देखते जाओ, एक दो तीन ध्यान दो। ठीक आहे, हायड्रोजन मध्ये 1s1 आणि क्लोरीनची आता, बट इथे कसे एस मधले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप आहे आणि 3p मध्ये हे पेयर्ड अप, हे पेयर्ड अप आणि हा अनपेयर्ड है, बरोबर का? तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा वाला? पीजेड वाला। अगर इसको मैं px बोलता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? py। इसको क्या बोलेंगे? pz। तो इसका 3pz और इसका 1s वाला, तो इसका 1s वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s, और यहाँ पे क्या आएगा? 3p। तो s और यहाँ पे p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे, आंसर है। समझ में आया? फिर से बताऊं? ऐसे रखोगे तो इजी पड़ेगा, इससे हमेशा आंसर सही आएगा। इस हाँ, बट अगर क्या, डी का भी मैं पढ़ाऊंगा, पहले एस और पी पढ़ लेते, डी का अलग से पढ़ाना पड़ेगा। डी आपके सिलेबस में है नहीं, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब सुनो। अब आप बोलते हो सर ऐसा नहीं लेना है, तो उसमें अगर आपको कंडीशन दे दी, एग्जाम में मेंशन कर दिया कि इंटरन्यूक्लियर एक्स है, तो फिर जो खाली है, मान जो ये अनपेड है क्या, तो इसको एक्स लेना, फिर समझ में आएगा। बिकॉज पहले सिग्मा ही बननी है एनीवेज, पहले पाई तो नहीं बनेगी। अरे भैया, इसमें अगर ये इसका ये है, इसको कौन सा ऑर्बिटल यूज करना है? ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल यूज करके कौन सी बॉन्ड बनाएगा? पहली बॉन्ड तो सिग्मा ही बनाएगा, और इसको एक ही बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बनेगी। तो सिग्मा बनने के लिए अगर इसको पीजेड दे दिया, समझ में आएगा? क्लियर हो गया? और उन्होंने बोला मेन एक्सिस एक्स पे है, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए तब उसको एक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या? अगर वो लोग बोल दे कि मेन एक्सिस एक्स ही है, तो फिर इसको पी एक्स दे देना, इनको पी वाई पी जेड दे देना। क्लियर हो गया? वो तो हमें मानना है जो हमें, बट ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली कुछ बोलते नहीं, आपको पी एक्स पी वाई पी जेड ही मान के चलना, तभी आंसर बरोबर आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसे फालतू कुछ पूछते नहीं, जैसे मैं तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब कोई फालतू कुछ पूछेगा नहीं। ऐसे होगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। ऐसे बना सकते हैं, O2 बना लेंगे। O2 मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो O2 आप लोग देख लेना। ज्यादा फास्ट होगा तो बोल देना सर फास्ट हुआ, समझ में नहीं आया, तो मैं बस अलग से आ जाना, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, देखो सुनो। अब हर किसी का स्पीड अलग होता है, किसी को फिजिकल ज्यादा समझ में आता है, किसी को इनऑर्गेनिक समझ में आता है, किसी को दोनों में नहीं समझ में आता। ठीक है, किसी को फिजिक्स
जल्दी समझ में आता है, किसी को मैथ ज्यादा जल्दी समझ में आता है, किसी को बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता। ठीक है, क्यों टीचर को ही नहीं आता। तो यस, तो सब डिपेंड करता है। तो उस सब केसेस में क्या करने का, अभी फास्ट ट्रैक बैच है तो बिना और महा फास्ट ट्रैक बैच है तो ये, बट ऑब्वियस है कि हम फास्ट पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो बुरा मत मानो, आप मेरे पास अलग से आओ, डाउट सेक्शन के अंदर आप बोलो, ये क्लास खत्म होने के बाद आओ सर 10 मिनट फिर से बताओ, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कसम से सब लोग को बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना, मैं 10 बार बताऊंगा, बट तुम लोग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर कर लेना। क्लास में थोड़ा फास्ट होगा, तो थोड़ा अगर नहीं समझ में आता कुछ कुछ कंसेप्ट तो मुझे क्लास के बाद आके बोलना, सर मेरे को थोड़ा सा इस कंसेप्ट में डाउट है, फिर से बताओ। कोई बुराई नहीं है, बिकॉज देखो क्या, इनऑर्गेनिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब्जेक्ट है ही पहले से ही, तो नहीं समझ में आया तो पूछ लेने का। क्लियर। बहुत बढ़िया। यस, तो ये बातें हैं। अब O2 की बात करेंगे तो O2 में देखो जरा, O2 में अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो 2:2p4, 2:2p4। आता 2p4 मध्ये दोन अनपेड आणि ते पण किती, दोन अनपेड, बरोबर का? आता पीजेड आणि याचा पीजेड ओव्हरलॅप करणार। बोलो सर ऐसा क्यों करा है, इसका पीजेड को इसके पीवाई से ओवरलैप क्यों नहीं करा रहे, बिकॉज दो अलग एक्सिस पे ओवरलैप होता है क्या, नहीं। तो पीजेड और पीजेड में कौन सी बनेगी, सिग्मा। और पीवाई पीवाई में कौन सी बनेगी, पाए। तो एक सिग्मा और एक पाई बन रही है क्या, यस। तो पीजेड, अब देखो पीजेड पीजेड और पीवाई पाई, तो दो बॉन्ड बन गई। अब ये दोनों को मिला के एक पाई बोलना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिला के क्या होगा, एक पाई। बीच में कौन सी बनी, सिग्मा। और ये दोनों ए ऐसे दोनों मिला के क्या होगी, एक पाई। तो बच्चे बोलते सर एक पाई और दो पाई, ऐसे करते बोलते एक पाई दो पाई, ऐसा नहीं। क्लियर हुआ सब लोगों को। ठीक है। अब N2 देखेंगे, तो N2 की बात करेंगे तो देखो जरा, N2 में 2p3 होगा क्या। इसमें तीन अनपढ़ है, पी एक्स पी वाई पीजेड, पी एक्स पी वाई पीजेड। पीजेड पीजेड में सिग्मा, पीवाई पीवाई में पाई, और पी एक्स में भी क्या बनेगा। क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया। तुम्हारे क्लास में एक लड़की नहीं है नीट की, कौन नहीं है वो, वसुधा, हाँ वो कहाँ है गायब आज, घर गई है, ठीक है उन चलेगा। समझ में आया। अभी डायग्राम थोड़ा अजीब सा देखो जरा, ये सिग्मा बन गई क्या, ये पी एक्स की पाई, पी वाई की पाई, ये पुष्पा नहीं है, ठीक है पुष्पा तो यही है, पुष्प नहीं है, ठीक है बच्चे लोग बोलते सर फूल विल बना दिए। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, पुष्पा के टीचर ऐसे चलते हैं, उनको बोले ऐसे चलने का। समझ में आया सब लोगों को, कर लोगे। यस। बहुत बढ़िया। लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। ए स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप ध्यान सुनो। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप क्या होता है, बस 2 मिनट बचा, 2 मिनट में स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप हो जाएगा, क्या होगा। चूकी से हो गया कुछ। हाँ वो अपने आप एडजस्ट कर लेना, स्पिन तुम अपने उल्टे बना लेना, ठीक है इसके उल्टे बना लेना, इसके सीधे बना लेना, स्पिन तुम अपने आप से एडजस्ट करते हो। स्पिन हम लोग ऐसे लिखते हैं बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कि क्या होता है स्पिन, मतलब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ओरिएंट करते हैं, तो ओरिएंट करते हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, मतलब मान लो अगर ये सीधा है तो ये उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गया क्या। यस, वो अपने आप से ओरिएंट कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हो तुम लोग। ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा, तो क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग बराबर बोलते हो 2 जन चले जाओ, तो तुम लोग अपने में डिसाइड कर लेते हो कि भाई ये ना क्या बोल सकता है, अगर ये स्ट्राइक पे जा रहा है तो नॉन स्ट्राइक पे जाएगा। ऑब्वियस रीजन से, ऐसा तो नहीं एक स्ट्राइक पे गया तो दूसरा होता मैं भी स्ट्राइक पे ही जाऊंगा। ठीक है। तो बस ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बरोबर पता होता है कि अपने आप ओरिएंट कैसे करना है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा। तो बुक्स में भी जब लिखते हैं तो बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है, इसलिए हमने भी ऐसे ही लिखा है, समझ में आएगा। ये मान्य होता है कि ये इसका स्पिन अगर सीधा है तो इसका उल्टा रहेगा। क्लियर है। बहुत बढ़िया। यस। क्या बस इतना ही, स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड नहीं पढ़ना, ठीक है कल पढ़ लो। हाँ ज्यादा हो गया क्या, अरे ठीक है कल पढ़ लेंगे, कोई नहीं। पेन किसका है ये ले बेटा आशुतोष, सबसे साइलेंट बच्चा क्लास। साइलेंट के लिए पढ़ता भी है भाई, बहुत पढ़ता है। कितना पढ़ता है किसी को भी नहीं पता चलता, चुपचाप पहले एक बार, पहले 2 बार 12th किया है, 2 बार जेई क्रैक करके, नीट क्रैक करके अब ये आया है यहाँ पे। वो वांटेड पिक्चर है ना, गुंडा बन के घूमता रहता है, फिर लास्ट में बोलता है आईपीएस ये वो। देखो सलमान खान की पिक्चर है। मैंने साउथ इंडियन पिक्चर देखे होंगे, है ना। वो वैसे